हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स के, कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड भी हैं कि क्योंकि इसी डिफिकल्टी लेवल के साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एंड ऑल द बेस्ट। और अपने स्कोर को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। चलिए, पहला सवाल है, बहुत ही ईजी, बहुत ही एक्सपेक्टेड, मल्टीपल टाइम पूछा गया सवाल कि कौन सा की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रिकॉर्ड को एक टेबल में। एसक्यूएल का क्वेश्चन है, फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की या अल्टरनेट की। बहुत ही इजी और मैंने बहुत बार बताया भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्राइमरी की। अगला सवाल देखते हैं, विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स द पार्शियल डिपेंडेंसी। ये तो पूछा गया है, फेवरेट है, बहुत सारे जितने भी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बहुत ही फेवरेट है ये क्वेश्चन। तो इसका, और मैंने भी बहुत सारे मॉक्स में या एमसीक्यूज या शॉर्ट्स में ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ऑप्शन है 1NF, 2NF, 3NF या BCNF। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2NF। जहाँ पे भी पार्शियल डिपेंडेंसी दिख गया वो कीवर्ड है और उसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2NF। याद रखना, ये पार्शियल डिपेंडेंसी और प्राइमरी के लिए, प्राइमरी की के पहचानने का जो कीवर्ड होता है वो होता है यूनिकली आइडेंटिफाई। ठीक है, देखो मैं ये जो लॉन्ग वीडियोस में तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हो, मैंने ना शॉर्ट्स भी में भी बहुत सारे 5-5 क्वेश्चंस के ना 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स में बहुत सारे क्विज करा रखे हैं। तो एक बारी शॉर्ट्स को ना कंटिन्यू सारे स्टार्ट करो और सारे शॉर्ट्स को देखते चले जाओ। उससे भी आपके 50 60 70 क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएगा, ताकि एक वो कलेक्शन हो जाए कि हाँ आपने ये क्वेश्चंस देखा हुआ है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि शॉर्ट्स को भी एक बारी देख जाओ सारे क्वेश्चंस को। चलो अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज यूज टू मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स। डेडलॉक, लॉकिंग, इंडेक्सिंग या ट्रिगर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉकिंग। अगला सवाल, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइन। इनर, आउटर, क्रॉस या सीरियल। सही जवाब हो जाएगा आपका सीरियल। अगला सवाल है, विच शेड्यूल प्रिजर्व्स ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी। आपके सब जब ऑप्शन है सीरियल, नॉन सीरियल, कास्केडिंग या पार्शियल। कौन सा शेड्यूल है जो कि ट्रांजैक्शन की कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व करता है? तो वो शेड्यूल हो जाएगा आपका सीरियल शेड्यूल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, द प्रॉपर्टी इंश्योरिंग ट्रांजैक्शन कंप्लीटली फुल्ली और नॉट एट ऑल इज। कौन सा प्रॉपर्टी होता है वो एसिड का? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन या ड्यूरेबिलिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एटोमिसिटी। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म भी मैंने बहुत बार पूछा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो यही प्रॉपर्टी होती है जो कंप्लीटली ट्रांजेक्शन जो है वो पूरी तरीके से हो गया है, इस बात को कंफर्म कौन करता है, इंश्योर कौन करता है? एटोमिसिटी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, द लैंग्वेज टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज। DML, DCL, DDL, DCL। बहुत ही इजी क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड है। करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगला सवाल, व्हाट स्ट्रक्चर स्टोर्स डेटा इन DBMS। टेबल, फाइल, ट्री या ग्राफ। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जाता है वो होता है टेबल। टेबल के फॉर्म में DBMS में हमारे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। अगला सवाल है, द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज व्यू, लॉजिकल, फिजिकल या कॉन्सेप्चुअल। सही जवाब हो जाएगा आपका फिजिकल। ठीक है, ये होता है लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अगला सवाल, विच कॉन्स्टेंट इंश्योर्स यूनिक वैल्यूज इन अ कॉलम। डिफॉल्ट, यूनिक, चेक या फिर फॉरेन। सही जवाब हो जाएगा आपका यूनिक। अगला सवाल देखते हैं, कमांड यूज टू रिमूव अ टेबल इज। डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट या फिर रिमूव। कौन सा कमांड यूज होता है? द करेक्ट आंसर विल बी ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल इन रिमूव अ टेबल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विच कमांड रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम टेबल। कौन सा कमांड है जो टेबल से डेटा को रिट्रीव करता है? जवाब है आपका सेलेक्ट। ऑप्शन से सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और ग्रांट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल। अगला सवाल है, फंक्शन टू काउंट रोज इज। सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, एवरेज या फिर मैक्स। सही जवाब हो जाएगा आपका काउंट फंक्शन जो होता है वो यूज होता है रोज को काउंट करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, विच क्लॉज फिल्टर्स रोज। ऑप्शन है ग्रुप, वेयर, हैविंग या ऑर्डर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेयर। वेयर क्लॉज जो होता है वो रो को फिल्टर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, टू रीनेम अ कॉलम कौन सा क्या चीज यूज होता है? रीनेम कमांड, एज कमांड, ऑल्टर या फिर मॉडिफाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एज कमांड। ठीक है, एज जो होता है वो यूज होता है रीनेम करने के लिए कॉलम को। अगला सवाल है, विच स्टेटमेंट सेव्स ट्रांजेक्शन्स। रोल बैक, कमिट, सेव या फिर एंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कमिट। कमिट स्टेटमेंट जो होता है वो ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एसक्यूएल क्या है? एक प्रोसीजर लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या सीक्वेंशियल लैंग्वेज।
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है? इट्स अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। टू रिमूव डुप्लीकेट्स वी यूज डिस्टिंक्ट, यूनिक, चेक या फिर लिमिट। डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ठीक है, अगला सवाल यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और टाइप ऑफ कर्नल? इनमें से कौन सा है जो कर्नल का टाइप नहीं है? मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड या फिर मॉड्यूलर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉड्यूलर। ठीक है, मॉड्यूलर इज नॉट अ टाइप ऑफ कर्नल। अगला सवाल देखते हैं। सब क्वेरी यूज्ड इनसाइड अनदर क्वेरी इज कॉल्ड नेस्टेड, लिंक्ड, जॉइंट या फिर रिकर्सिव? सही जवाब हो जाएगा आपका नेस्टेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म या फिर इनहेरिटेंस? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स, उप्स का है ये सवाल। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म या फिर ओवरराइडिंग या फिर एब्स्ट्रैक्शन? कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कह सकते हैं कि इसके मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन या फिर मॉड्यूलैरिटी? द करेक्ट आंसर विल बी एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोपर्टीज ऑफ ओप्स का प्रॉपर्टीज हैं ये सब, जिसमें कि इंटरनल डिटेल्स को हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बेस क्लास इज ऑल्सो नोन एज सुपर क्लास, सब क्लास, डिराइव्ड क्लास या ऑब्जेक्ट क्लास? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुपर क्लास को ही हम बेस क्लास कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, ये सारे उप्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फंक्शंस हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, हाइडिंग या फिर बाइंडिंग? तो करेक्ट आंसर विल बी ओवरलोडिंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर या फिर इनकैप्सुलेशन? द करेक्ट आंसर विल बी ओवरराइडिंग इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, डिलीशन या फिर एग्जीक्यूशन? ये सारे उप्स की प्रॉपर्टीज हैं। उप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक है किसी भी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो उसी में हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल हम इनिशियलाइजेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विच फीचर प्रोमोट्स कोड रीयूज? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग या फिर एब्स्ट्रैक्शन? करेक्ट आंसर विल बी इनहेरिटेंस इज यूज टू प्रोमोट कोड रीयूज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्राइवेट मेंबर्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन ऑब्जेक्ट, क्लास, सब क्लास या फिर पैकेज? द करेक्ट आंसर विल बी क्लास। अगला सवाल देखते हैं। द ऑपरेटर यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन C++, कौन सा ऑपरेटर होता है तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो न्यू, एमलॉक, एलॉक या फिर क्रिएट? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यू ऑपरेटर। ठीक है, तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 मिक्स क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट टॉपिक से। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट है नो डाउट। इजी हो तो भी इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट है तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने के मोड में है। लास्ट कुछ दिन बचे हैं एग्जामिनेशन के। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक पहुँच गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और अपने कमेंट्स को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन, अपने सजेशंस और जो कुछ भी है सही गलत वो सब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाना, ताकि मैं कंटेंट को और ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।